आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। क्या होगा? पांडवों के खेमे में तो एक विचित्र सी लहर दौड़ गई है, शोक की। गमगीन वातावरण है, चिंता मग्न है सारे। लोगों की बात छोड़ो, सारी दुनिया का मालिक आज अपने शिविर में सो नहीं पा रहा है। वो परमात्मा कृष्ण कभी इधर करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं। बड़ी बेचैनी हो रही है। मेरा प्रिय सखा अर्जुन, हाय मेरे प्रिय सखा अर्जुन, ये प्रतिज्ञा सुनने के बाद बेचारे पर क्या बीत रही होगी। चैन नहीं मिला, शैया से उतरे, शिविर में टहलने लगे, फिर भी चैन नहीं पड़ रहा है। अर्धरात्रि में ही शिविर से बाहर निकल गए, रथ उठाया और चल दिए अर्जुन के शिविर की ओर। चारों ओर सन्नाटा, आशंकाएं और बढ़ने लगी। द्वार पर पहुंचे, पर्दा हटाया, अर्जुन को सोते देखा। गुड़ाकेश अर्जुन, गुड़ाकेश। अर्जुन के अनेक नाम में एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का तात्पर्य जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर रखी हो। आज वो अर्जुन, मेरा गुड़ाकेश अर्जुन चैन की नींद सो रहा है, जैसे घोड़े भेज के सो रहा हो। आगे बढ़े, सोते सोते भी मुख से आवाज निकल रही है, हे केशव, हे माधव, हे सखेती, हे मुकुंद, हे गोविंद। भगवान कृष्ण ने आगे बढ़कर के आवाज दी, प्रिय सखा अर्जुन। प्रिय सखा अर्जुन नहीं उठा। कुंती पुत्र उठो। पर कुंती पुत्र तो आज बड़ी गहरी नींद में था, नहीं उठा। बेचैन, चिंता मग्न भगवान कृष्ण आगे बढ़े, जोर से झकझोरा, अर्जुन। चौंक करके उठा, केशव को सामने देखा, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब चेहरे पर देखा तो प्रश्न किए बिना न रह सका, अर्धरात्रि में केशव आप यहां? चेहरे पर उदासी की रेखा, क्या हुआ है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो हां बेटा, तभी आराम से सो रहा है। क्यों, क्या हो गया है? भीष्म पितामह ने, ओ वो तो मेरे को मालूम है, वो तो मेरे को मालूम है। क्या मालूम है? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल शाम तक मेरा वध न किया तो चिता में भस्म कर देंगे अपने आप को। अर्जुन, तुम्हें मालूम है? बोले हां। तुम जानते हो भीष्म पितामह को अच्छी तरह से, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में बोले बहुत अच्छी तरह से, बड़ी भीष्म है, बड़ी दृढ़ है। ये सुनने के बाद भी तुम्हें चिंता नहीं हो रही? बोले मेरे सिर पर चिंता करने वाला जब तेरे जैसा बैठा है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तूने तो सिखाया था केशव, तूने तो सिखाया था, मां मन स्मर युद्ध च। अरे कुंती पुत्र, तू मेरा चिंतन कर, हृदय से मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य कर। मैं हृदय से तेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने तो छोड़ दी सारी चिंता ही तेरे ऊपर, जब तेरे जैसा चिंता करने वाला बैठा है, मुझे चिंता करने की कोई। कहते हम भी हैं कि बात तो ठीक है, लेकिन एंड टाइम पे भूल जाते हैं। तोता बहुत कहता है मैं राम राम रटूंगा, राम राम रटूंगा, लेकिन जब सामने बिल्ली आ जाती है तो फिर टें 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 करने लगता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब परिस्थितियां ऐसी आती है तो हमारा ज्ञान, विचार, विवेक सब एक तरफ रखा रह जाता है। दूसरों को उपदेश देना मैं मानता हूं बहुत सरल है, बहुत सरल है। आचरण करना उतना सरल नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन एक बार अगर तुम्हारे दिल में ये पक्की बात दृढ़ता से भर गई ना कि वो है ना हमारे साथ, मैं दावे से कह रहा हूं, लाख प्रयास करके जो तुम चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, टेंशनों से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इससे एक्टिव हो जाओ।
करोगे, कर्तव्य पालन करो, बस विश्वास नहीं जम पा रहा है। एंड टाइम पर हमारा मनोबल हार जाता है, आत्मबल टूट जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। जो मैं परसों कॉलेज में कह रहा था कि अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को कभी डगमगाने मत देना मेरे प्यारे बच्चों। शारीरिक बल भी आप में होना चाहिए, उसका अपना महत्व है, लेकिन एक बार शारीरिक बल न भी हुआ ना, मनोबल, आत्मबल और आत्मविश्वास हुआ तो बड़े बड़े ताकतवरों से भी ज्यादा काम तुम करके दिखा दो। गांधी में चाहे शारीरिक बल न रहा हो, लेकिन मनोबल बहुत मजबूत था, आत्मबल बहुत मजबूत था, आत्मविश्वास बड़ा दृढ़ था। असंभव को संभव करके दिखा दिया है, कठिन को सरल करके दिखा दिया है। एक नहीं अनंत उदाहरण आपको इतिहास में मिल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि महाराणा प्रताप का सब कुछ खो चुका है, सब खत्म, सेना खत्म, पैसा खत्म, राज्य खत्म, साधन खत्म, कुछ भी तो नहीं बचा है। जंगल में भटक रहे हैं, जंगल जंगल, खाने तक को नहीं है। अपने जिगर के टुकड़े को जब बिलबिलाते देखा तो रहा नहीं गया, आखिर में घास की रोटी बनाई है। इतिहास सामने है आपके। अभी घास की रोटी खिला करके कुछ तो इसके अंदर आधार होगा करते हैं, उससे पहले ही जंगली बिलाव आया, उस घास की रोटी को भी उठा के ले गया। सब कुछ चला गया है, लेकिन मनोबल नहीं गया है, आत्मबल नहीं गया है, आत्मविश्वास नहीं गया है। असंभव को संभव करके दिखा दिया, फिर से संगठित होकर के क्या से क्या करके दिखा दिया महाराणा प्रताप ने। जहां कोई और बल न रहे या कोई बल काम ना आए, वहां ये बल काम आएगा। बड़े से बड़े सर्जन से पूछा जाए तो हमने मन कभी देखा है? इससे पार्ट ऑफ बॉडी, हैव यू एवर सीन? क्या तुमने कभी देखा है? शरीर का एक अंग है, कितने ऑपरेशन किए होंगे, कभी मन दिखाई दिया? नहीं, न दिखाई देते हुए भी कितना बलवान है ये, कितना बलवान है। सारा कुछ इसी पर निर्भर है। ये मन तुम्हारा शत्रु भी है अगर तुम्हारे कंट्रोल में न रहे, तो तुम्हारा दोस्त भी है अगर तुम्हारे नियंत्रण में रहे तो। ये तुम्हारा साधक भी है, बाधक भी है। तुम्हें सुख और दुख की अनुभूति भी यही मन तो कराता है। किसी पर विश्वास और अविश्वास यही मन ही तो कराता है। कितना महत्व है इसका। हट्टा कट्टा आदमी, बलशाली आदमी, स्वस्थ आदमी, उसे कहा जाए चलो जरा वहां चलते हैं, आज मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा कहते ही चेहरे का देखो आप, बीमार से भी बुरा चेहरा बन जाता है। आज मन नहीं कर रहा। हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल बीमार पड़ा हुआ है 2 महीने से, उठने तक की हिम्मत नहीं है, हिलने डुलने की हिम्मत नहीं है, शरीर के अंदर कुछ जा भी नहीं रहा है। पता लगा महाराज जी आए हैं, बेटा मेरे को एक बार ले चलो। आप कैसे जा सकते हो? बेटा एक इधर से पकड़ो, एक इधर, मेरा मन कर रहा है एक बार देख लो, पता नहीं फिर रहूंगा कि नहीं। मन कर रहा है, इतना आते ही एक ताकत सी आ जाती है, गिरते पड़ते जैसे तैसे वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मन नहीं कर रहा, हट्टा कट्टा आदमी नहीं पहुंच सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जीतना मन का कठिन है, पर जीत ले तर जाए। हरि बोल। वो जो आप कह रहे थे ना महाराज जी का प्रमुख वाक्य, हारिए ना हिम्मत विसारिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मेरे भाई। मैं तो इसको आधार बना के चलता हूं और सबको कहता हूं, अपना हौसला मत टूटने देना कभी, परमात्मा पर भरोसा मत टूटने देना और अपना मनोबल कमजोर मत होने देना। इसके बारे में तो बहुत सुन चुके हो, लेकिन ये मनोबल, ये आत्मबल, ये आत्मविश्वास बढ़ाने में, बनाए रखने में सहायक कौन होगा, ये पता लग जाए कि कोई है ना हमारे साथ। हरि बोलना। हे अस्थि पंजर सा एक
और सड़क पर 10 लोगों के आगे एक थप्पड़ पड़ जाए तो 10 कला मंडी खा जाएगा, और वो उछल रहा है वहां। क्यों? उसको पता है 10 लोग मेरे पीछे हैं ना। अरे बोल, जोर से बोलो। अबे 50 लाठी मेरे साथ भी आ गई। क्या सोच रहा तू? 50 लाठी, 50 बंदूक आएगी मेरे साथ, जान नहीं है शरीर में, और उछल रहा है ऐसे करके। काहे के बल पे? पीछे कोई है ना? अबे एक फोन करूंगा, ये सब बीते बीते उतरवा दूंगा तेरे। क्या समझ लिया है तू? ये सब उतरवा दूंगा, तार दूंगा सारे। क्यों नहीं कहते? पता हो कि कोई है ना पीछे। मनोबल बढ़ता है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। आत्मबल बढ़ता है कि नहीं? मैं लड़ने के लिए तुम्हारा मनोबल नहीं बढ़ाना चाहता, फसाद के लिए, लड़ाई दंगे के लिए नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन जीवन भी तो एक संग्राम है जिसमें जूझ रहे हो, लड़ रहे हो। कोई बीमारियों से लड़ रहा है, कोई अभाव से लड़ रहा है, कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई घर की समस्याओं से लड़ रहा है। मनुआरे जीवन है संग्राम। ये जीवन भी तो संग्राम बना हुआ है। हां, अगर संग्राम रहे तो संग्राम में भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। संग्राम में संग राम रहे, संग परमात्मा रहे। ये दुनिया के लोग तो धोखा दे जाएंगे कहीं पे। पहले तुमसे कह देंगे मैं हूं ना तेरे साथ, अरे मैं हूं, घबरा मत, तो कब धोखा दे जाएंगे कोई पता नहीं है। और वो भी आज के टाइम में, जब मैं कहा करता हूं कि कौन करे आज के दौर के इंसान पे यकीन। ये पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है। ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन? ये एंड टाइम में धोखा दे देगा, तब क्या करोगे? वहां तो बड़ी कड़ी मार रहे थे, अब मुंह लटका के वापिस आओगे। हरि बोल, जोर से बोलना। एक वाक्य में अगर मैं कह दूं ना, आपको याद रखना मेरी बात को, ये दुनिया लाख तुमसे कहे ना, भरोसा दिलाए कि मैं हूं ना, इन पर कभी भरोसा मत करना, इनके भरोसे पे मत उछलना कभी। और गुरु और परमात्मा ना भी कहे तो तुम्हें लगे कि अंदर से आवाज आ रही है कि मैं हूं ना, भरोसा कर लेना और चल देना आगे। ये लाख कहे मत करना भरोसा, और वो ना भी कहे तो मन में भरोसा हो, पक्का भरोसा हो। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता नहीं, तुम्हारा कर रहा चिंतन और तुम ही पर छोड़ दी चिंता, तुम्हारा कर रहा चिंतन तुम ही पर छोड़ दी चिंता। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तेरा चिंतन कर रहा हूं, और चिंता छोड़ दी तेरे पर, अब संभाल कदम कदम तू ही। अर्जुन की तरह अपने जीवन के रथ की बागडोर, खाली रथ की नहीं, जीवन रथ की बागडोर एक बार सौंप के देखो तो सही। चैलेंज करके कह रहा हूं, ले जाए कितने भी भीषण संग्राम में, फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कितनी लाख छोड़ी सेना सामने हो, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी, जब तुम्हारे साथ है हरि। हरि जिस पर तुम्हें भरोसा हो ना, जिनका स्वरूप आपने विराजमान कर रखा हो, किसी महापुरुष का, अपने गुरुदेव का, या परमात्मा की किसी भी रूप का, ना लिखा हो तो भी मेरे कहने पे नीचे लिख लेना,
वो कह रहे हैं नो फियर व्हेन आई एम हियर। हरि बोल। नो फियर व्हेन आई एम, जोर से बोलो ना, आई एम। भगवान के नीचे लिख लेना, भगवान के स्वरूप के नीचे लिख लेना, सदगुरु के स्वरूप के नीचे लिख लेना, महापुरुषों के स्वरूप के आगे नीचे लिख लेना। जिस पर तुम्हें भरोसा है वो पता नहीं किसकी जबान से बोलता है, पता नहीं किसके मुख से खाता है, पता नहीं किसके रूप में क्या सेवा स्वीकार करता है। जानते हो कि वो नर की सेवा नारायण की सेवा कही है, क्यों गरीबों में भी उसके रूप देखने को कहा है। लाख जन्म तुम भोग लगाते रहे, भोग लगाना कोई बुरी बात नहीं, मैं इसका पक्षधर हूं, मैं खुद लगाता हूं, अर्पण करके ग्रहण करता हूं, दृश्य अदृश्य रूप में किसी प्रकार से भी। लेकिन पता नहीं तुम्हारा वो भोग तुम्हारे प्यार और भावना, श्रद्धा, विश्वास की कमी के कारण उसने स्वीकार करा या नहीं करा, क्योंकि वो वस्तु पदार्थ का भूखा नहीं, तुम्हारे प्यार और भावनाओं का भूखा है। लेकिन जब तुम किसी निर्धन को देते हो, जिसके पास अभाव है, उस अभावग्रस्त को कुछ देते हो ना, कभी जरूरतमंद की सहायता करते हो ना, मैं दावे से कह रहा हूं परमात्मा प्रसन्न हो जाता है उस रूप में स्वीकार करते। पता नहीं कब किस रूप में स्वीकार करते। लिख लेना वहां, नो फियर व्हेन आई एम हियर, डरो मत। मैंने भक्तों की विभिन्न श्रेणियां देखी, छोटे मोटे भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़े बहुत भक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं पक्के भक्तों की 2 श्रेणियां देखी मैंने। अपने कर्मों उन पर कभी कोई संकट आए, विपत्ति आए, तो चिंता करने की बजाय वो चिंतन करते हैं और ज्यादा, हे प्रभु रक्षा कर। 2 तरह के भक्त देखे मैंने उनमें भी। सोच लेना कौन सी कैटेगरी के हो। 99.99 इसी कैटेगरी में आएंगे, जो पक्के भक्त भी होंगे। वो क्या कहेंगे, ओ गॉड इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, दुनिया को नहीं पुकारेंगे, किसको पुकारेंगे? परमात्मा को पुकारेंगे। ओ गॉड इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, कोई होगा जो कहेगा अब प्रॉब्लम, इतना बड़ा गॉड हमारे साथ है, तू टिक पाएगी, सवाल ही नहीं है। आत्मविश्वास है, एक भरोसा है। अपने कर्मों के कारण ही चाहे कष्ट आए, विपत्तियां आई, संघर्ष परिपूर्ण जीवन आया, प्रतिकूलताओं का दौर आया, लेकिन पांडव कैसे पार कर गए? एक अंश भी किसी पर आए तो शायद जीवन की लीला भी समाप्त कर बैठे। उनको पता है कि कोई है हमारे साथ। हरि बोल। चारों तरफ आग लगी है और लाक्षागृह में कौन बचेगा बताओ? लाख तो मालूम होगा ना, लाख जब जलती है तो कैसी लपटें उठती। उस लाक्षागृह में जलते हुए भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। है ना बचाने वाला? हरि बोल, जोर से बोल। जंगलों में भटक रहे हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसे कैसे दौर सामने आए। तभी तो कुंती ने कहा था, भगवान ने कहा मांग लो, क्या वरदान मांगते हो? युद्ध के बाद बहुत कष्ट उठाए हैं, ए कुंती तेरे परिवार ने, अब मांग ले जो मांगती है, मैं आज कुछ देना चाहता हूं। कुंती एकमात्र महिला है, महाभारत में पढ़ के देखिए कभी। और तुम तो डरते हो ना घर में लड़ाई ना हो जाए, इसलिए महाभारत नहीं लाते हो। जिन घरों में मैंने महाभारत देखा है उन घरों में सबसे ज्यादा शांति मैंने देखी है। महाभारत अगर 5वां वेद कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसी का एक अंश ही तो है श्रीमद् भगवत गीता, वो भी तो उसी का पार्ट है। हरि बोल। पढ़ के देखिए आप कभी। कुंती कहती है कि प्रभु हमारे पर कष्ट आए ना? बोले हां, तभी तो कह रहा हूं। बोले जब जब कष्ट आए हमने आपको पुकारा ना? हाँ। आप हमारी पुकार सुन करके आए ना? बोले हाँ। हमको आकर के विपत्तियों से उबारा ना? बोले हाँ। बस तो उन्हीं बातों को याद करके हे केशव इतना मांग सकती हूं कि वो राजपाट भी मत दे देना जो तू हमसे दूर हो जाए, और वो कष्ट विपत्ति भी चाहे दे देना जिसमें तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ बना रहे, तेरा हाथ बना रहे। बाकी फिर कोई चिंता बात नहीं है। दुख सुख की चिंता है ही नहीं,
भय है विश्वास न जाए कहीं। हमें तो डर इस बात का है कि इस दुख की घड़ी में हमारा विश्वास न टूट जाए कहीं। क्या मिला इतना भगवान का नाम लेके, फिर हमारे साथ ऐसा हो गया। यही तो कह देते हो भी, अपने कर्मों से आया है चाहे। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। वो तेरा साथ ना छूट जाए, तेरा हाथ ना छूट जाए, बस। अरे बोल, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। मनोबल छूटेगा नहीं, फिर आत्मबल छूटेगा नहीं। कैसी भी विकटतम जटिलतम समस्याएं आने पर भी मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। आप एक छोटी सी बात बताइए, छोटी सी बात। सुग्रीव का नाम सुना है आपने? सुग्रीव के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। अगर जानते हैं तो आपको मालूम होगा कितना कायर था, कितना डरपोक था, कितना भीरू था। चूहे की तरह बिल में घुसता है, लेकिन बिल में भी डरता है कि कहीं सांप ना हो अंदर। बाली के डर के मारे जहां तहां भागा फिर रहा है। आखिर में पर्वत पर रह रहा है कि श्रापवश यहां नहीं आ सकता है वो। लेकिन जब राम लक्ष्मण को आते देखा, हनुमान को कहता है जाओ देखो कहीं बाली ने तो नहीं भेजा। इशारा करके बता देना, वरना इस पर्वत को भी छोड़ के मैं भाग जाऊंगा। इतना डरपोक, इतना कायर, उसके नाम तक से थर्राता है। और आज आधी रात में जाके चिल्लाता है, अरे हो बाली बाहर निकल। हैं? इतनी हिम्मत कहां से आ गई इसमें? आइए ये कैसे आई जी? बोलो ना, कैसे आ गए? इतने डरपोक के, जिस बाली का मुकाबला करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी की नहीं। रावण जैसा हार गया, 6 महीने तक बगल में दबा करके घूम रहा है बाली। कोई मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता है। आज सुग्रीव जैसा कायर डरपोक अर्धरात्रि में जाकर कहता है बाली निकल बाहर। चौंका बाली भी, इस शेर हंसता है गीदड़ को देख के, अगर मुकाबले को कहे तो। और ही बोल रहा तो हंसी आ रही है। और इतनी हिम्मत कैसे कर दी उसने? सोचो ना जरा। उसको पता है पीछे कोई है ना मेरे साथ, हौसला बढ़ जाता है। लड़ाई के लिए नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, फिर सतर्क हो जाना। विभीषण राम राम रटना तो बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन तलवार चलाना नहीं जानता है, धनुष बाण चलाना नहीं जानता है, फरसा और भाला चलाना नहीं जानता है। लेकिन युद्ध भूमि में लंका कांड में पढ़ के देखिए, कभी आंख उठा करके बात करने की सामर्थ्य न रखने वाला रावण के सामने वो विभीषण ललकार रहा है, अरे ओ रावण! क्यों? कहां से आ गई ये ताकत, कहां से आ गया ये हौसला? उसे पता है पीछे कोई है ना, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। ये दुनिया के लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरा परमात्मा नहीं दे सकता है, मेरा सदगुरु नहीं दे सकता है। और वो विश्वास टूटा भी नहीं है। ये दुनिया वाले तो कब विश्वास तोड़ देंगे कोई पता ही नहीं। अनेक दुखों में एक दुख और कब बढ़ा जाएंगे, देखा इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, एंड टाइम पे धोखा दिया इसने मेरे को। मैं इसके भरोसे कितना बड़ा कदम उठाकर इसने। रामायण पढ़ के देखिए, जब सामने आया है ललकार रहा है, जैसे ही रामायण के कितने प्यारे शब्द हैं, पता नहीं कहां से श्री राम प्रकट हो गए हैं। जैसे ही रावण ने शक्ति चलाई है विभीषण की तरफ, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सो सेला। एक
एकदम से सामने आ गए। कौन? क्योंकि परमात्मा तो मेरा सृष्टि के कण-कण में समाया है, उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। कब कहां प्रकट हो जाए। विभीषण को तुरंत पीछे किया और अपनी छाती पर सह लिया है। यही तो संत करते हैं, यही सदगुरु करते हैं, यही परमात्मा करते हैं कि भक्तों के कष्ट भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी चिंताएं, तू लाख चिंता करके हार चुका होगा, अब तो छोड़ दे। भगवान भी कहते होंगे कर ले बेटा, जब तक तेरे को अपना भरोसा है ना कि मैं चिंता कर रहा हूं, मैं चिंता कर ले। तेरी चिंता करने से कुछ होता हो तो कर, जब हार जाए तब हाथ उठा देना, सरेंडर कर देना। जय जय श्री। इसका तात्पर्य क्या है? सरेंडर, आत्मसमर्पण। तो हम किसी गुंडे के सामने नहीं कर रहे हैं, किसी डकैत के सामने, लुटेरे के सामने नहीं कर रहे हैं। हैंड्स अप। नहीं, हम तो है परमात्मा तेरे सामने कर रहे हैं आत्मसमर्पण। जीता रखे तो हमको ये धड़ से सर उतारे। अब फकीर आशिक कहता है यूं पुकार, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाहवा है, यहां यूं भी वाहवा है। एक भरोसा होना चाहिए, पक्का भरोसा। यहां पर विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास की इस क्षेत्र में आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास हो तो दुनिया की कोई ताकत जिसे डगमगा ना सके, ऐसा दृढ़ विश्वास। ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको दुनिया की कोई ताकत डगमगा ना सके। मन में दृढ़ता से भरा हुआ हो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। द डे विल कम, हमें सफलता मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, बोलोगे मेरे साथ? जब कभी वैसे नौबत है, बोलना दिल में, सोचना महाराज जी बुलवा रहे हैं, सफलता मिलेगी, काहे को घबराना है। चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले बच्चे हों, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहो, मन में पक्का विश्वास, विश्वास नहीं पक्का विश्वास। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सारे बोलो ना, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों, होगी शांति चारों, होगी शांति चारों एक दिन। पूरा है विश्वास, उनमें है विश्वास, होगी शांति चारों। हरि बोल। कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, उनमें है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जोर से बोलो। कोई काम शुरू करो ना और पहले से ही टेंशन, हाय पता नहीं क्या होगा, हाय पता नहीं होगा कि नहीं, हाय पता नहीं कैसे होगा। है? ये हाय 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 पहले लग जाती है। इस हाय हाय की बजाय हरी हरी करो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार और ताकत आएगी ना। तुम जहां तक काय के लिए रोते हो, बुरा मत मानना। जो हो चुका है उसके लिए रोकर के टाइम बर्बाद करते हो। हमारा तो टाइम ऐसे ही बर्बाद हो गया। हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हम तो कुछ बन ही नहीं पाए। हमारा तो जीवन ऐसे ही निकल गया। कोई कहेगा हम भक्ति नहीं कर पाए, कोई कहेगा पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई कुछ कर। पास्ट के लिए रोते हैं यार। हरि बोल। विचारकों ने कहा था बीतीता ही विसारी दे, अब आगे की सुध ले। अरे जो बीत गया यार जाने दे उसको। काहे को टाइम बर्बाद करता
जो मैंने उससे कहा था ना, डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। मूर्ख है वो महिला जो उबलते दूध को देख के आए दूध उबल गया, आए दूध उबल गया। अरे जो उबल गया उबल गया, जो बचा है इसको उतार ले, हाय हाय करके, तो बाकी जो बचा है वो भी उबल जाए। हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल, ऐसे करके तो जो बचा है वो भी, अरे बोल रहा, अरे जो बचा है उसको उतार लो। डोंट क्राई ऑन स्पिल्ड मिल्क। गिर चुके बर्बाद हो चुके दूध पर मत चिल्लाओ, जो बचा है। या तो हम भूतकाल के लिए रोते रोते अपना वर्तमान खोते हैं, या भविष्य के चिंतन में खो देते हैं। पता नहीं क्या होगा हमारा अभी से, हाय पता नहीं हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ कैसे होगा। एक तरफ गाने को मिले तो क्या गाएंगे, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयागिरी की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झली न झली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली ना। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, अगले क्षण क्या होने वाला है, who knows? जानते हो तुम, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। हरि बोल। भगवान आप सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे, मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन इस सत्य को कभी भूलो मत, एक क्षण का भरोसा नहीं है। ये दुनिया का महानतम आश्चर्य है कि आपको मृत्यु याद नहीं रहती। यक्ष ने 5 प्रश्न पूछे थे पांडवों से, 4 मूर्छित हो गए थे कि उत्तर दिए बिना जल पियोगे तो मूर्छित हो जाओगे। याद करिए, आखिर में युधिष्ठिर ने प्रश्नों के उत्तर दिए। तो 5 प्रश्न थे, उनमें एक प्रश्न यह भी था कि संसार का महानतम आश्चर्य क्या है। संसार का महानतम आश्चर्य क्या है हे युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कहता है कि हम अपनी आंखों से अपने सामने अपने भाई बांधवों को, रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को, दुनिया के लोगों को जाते देख रहे हैं, लेकिन हमें अपनी मौत याद नहीं है। बस यही महानतम आश्चर्य है। जानवर है वो, पशु तुल्य है वो, इंसान नहीं है, जिसे परमात्मा और मृत्यु याद नहीं है। मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को संवारना है। और मैं तो ये कहूं कि मृत्यु को अमृतत्व में बदलना है तो अतिशयोक्ति नहीं है। मृत्यु और मां अमृतत्व गमय का संदेश दिया, लेकिन इनको याद जरूर रखना है। डरने से कुछ नहीं होगा, लाख दरवाजों में भी बंद हो जाए तो वहां भी नहीं बचने वाले। हरि बोल ना, जब आएगी शरीर की, मेरी नहीं। अर्जुन ने खूब कोशिश की थी, गुरुपुत्र न जा पाए, लेकिन हरि बोल, हरि बोल, तीरों से हवा जाने लायक जगह भी नहीं छोड़ी थी। पशु तुल्य है। एक संत जा रहे थे और कहीं बूचड़ खाना पड़ गया, रास्ते में कसाई खाना पड़ गया। क्या देख रहे हैं कि काटते जा रहे हैं जानवरों को, लाइन लगी पड़ी है, 1 काटा, 2 काटे, 4 काटे। दया भी आ रही है, तरस भी आ रही है, लेकिन साथ शिक्षा भी मिल रही है। क्या देख रहे हैं कि अगले वाला कटता जा रहा है और पीछे वाला मस्त होकर घास खा रहा है। उसे पता नहीं कि अगला नंबर मेरा भी आने वाला है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, हमारा भी नंबर आने वाला। ये मत बोलो। कौन जानता था भोपाल में गैस रिसाव होगा, और जहां जिंदगी बशर करने गए थे, अपनी जिंदगी बचाने गए थे, लालन पोषण के लिए गए थे, उसी में लाखों लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठेंगे। कौन जानता था अगले क्षण क्या होने वाला है? कौन जानता था? समुद्र के किनारे घूमने गए हैं, मौज मस्ती के लिए गए हैं, या मछुआरे मछलियां पकड़ने, अपने परिवार का पोषण करने गए हैं। सुनामी आएगा, लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर देगा। कौन जानता था? याद करके ही आज सिहर उठते हैं उन घटनाओं को। कौन जानता था 26 जनवरी की वो प्रातः
गुजरात में एक महान त्रासदी, भयानक त्रासदी लेकर के आई। कितने अनाथ हो जाएंगे, कितनी गोदियां उजड़ जाएंगी, कितनों की मां उजड़ जाएगी, कितनी बहनों को राखी के दिन अपने भाई की याद में रोते बिलखते रहना पड़ेगा। कौन जानता था, कौन जानता था अच्छे भले जा रहे थे, ट्रेन में एक्सीडेंट होगा या विस्फोट होगा, ऐसा हो जाएगा। कौन जानता था? भगवान सबको लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध दे, खुशहाल दे। लेकिन जीवन का ये सत्य है, अकाट्य सत्य है, मैं कटु सत्य नहीं कहूंगा। आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर। फर्क इतना हो सकता है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदी जंजीर। फर्क इतना हो सकता है। हम ज्यादातर रोते हैं या तो भूतकाल में जो निकल चुका है हमारा, या अपना सब कुछ बर्बाद करते हैं काहे के लिए, वर्तमान को भी, अमूल्य समय को, भविष्य में पता नहीं क्या होगा। और मैंने हमेशा कहा है, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। जो सोचता बस भविष्य की है, वह वर्तमान भी खोता है। आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। जो मां के गर्भ से रोते रोते क्वां 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 करता पैदा हुआ था, आखिर में मरते रोते रोते मर गया इस दुनिया से। रोना खत्म नहीं हुआ उसका। कौन ऐसा करेगा जो अपने वर्तमान को संवारने की कोशिश नहीं करता है, और जो वर्तमान को संवार लेता है हंसते हंसते। वो तो मालूम है क्या कहता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। किसी संत महापुरुष का, तुम भी तो एक दिन मर जाओगे, बोले राम मरे तो मैं मरूं। अयो राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बनाए, सत्पुरुषों का बाल का मरा न मारा जाए। सारे मर जाएंगे ये कहने वाले शहीदों के लिए लिखते हैं कि मर गया? अमर शहीद लिखते हैं। क्यों मर सकते हैं? ये भगत सिंह मर सकता है, चंद्रशेखर आजाद मर सकता है, राम प्रसाद बिस्मिल मर सकता है, महात्मा गांधी मर सकता है। वो असंख्य जिनको जानते हो और जिनको नहीं भी जानते हो, कितने हैं जो नीम के पत्थर बन गए, जिनका नाम भी लोग नहीं जानते हैं, जिनके ऊपर ये हिंदुस्तान की बिल्डिंग खड़ी हुई है, जिनके बलिदान के बिना अधूरा है ये भारत देश। वो मर सकते हैं। धर्म के लिए समर्पित हो गुरु गोविंद सिंह मर सकते हैं, गुरु नानक देव मर सकते हैं, गुरु तेग बहादुर मर सकते हैं। इस समाज के लिए सब कुछ सर्वस्व अर्पण करने वाले वो महावीर स्वामी, वो महात्मा बुद्ध, वो जगत गुरु शंकराचार्य, वो चैतन्य महाप्रभु मर सकते हैं कभी? जो कहेगा ऐसा, मुझे तो उसकी भी बुद्धि पर तरस आएगा। मैं तो हर धर्म का सम्मान करता हूं। धर्म तो एक है, मत पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन एक बार किसी ने बहस की मेरे से, हमारे ईसाई धर्म में ईसा मसीह मर के भी फिर दोबारा जिंदा हुए थे। तुम्हारा कोई संत हुआ? मैंने कहा पागल, मैं ईसा मसीह का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना कि तुलसी, कबीर, सूर, मीरा का करता हूं, जितना इन महापुरुषों का करता हूं। ये प्रश्न न पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये भेदभाव मत कर यहां पर। नहीं नहीं, और उत्तेजित हुआ हो तो। मैंने कहा भैया, हमारे यहां तो ये माना जाता है कि संत, शहीद, धर्म, राष्ट्र, समाज के लिए समर्पित व्यक्ति कभी मरता ही नहीं है, तो मर के जिंदा क्या हो? हमारी तो मान्यता ये, मर करके भी नहीं मरता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, एक के मरने पे खुश हैं होते वही। बढ़िया हुआ गया दुनिया से, एक के लिए रोते हैं लाख। ये मरने मरने में अंतर बहुत पहले लिखी थी मैंने रचना ये। एक के मरने पे रोते लाखों बशर,
एक के मरने पे खुश हैं होते वही, एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है। थे दधीची जटायु भगत सिंह भी दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, हो गए वो अमर याद कर आज भी उनकी हर एक का दिल भर आता है। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम्ही बाकी खुश थे सभी, ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। विषय दूसरा हो गया, लेकिन मैं कहना यह चाहूंगा कि या तो हम भविष्य के लिए सोच सोच करके पागल हो जाते हैं, वर्तमान को खो बैठते हैं, या भूतकाल के लिए रोते रहते हैं। पूरे भारत की पदयात्रा के दौरान ईश्वर की कृपा से मेरी सामर्थ्य नहीं थी, जब हिमालय की ऊंचाइयों पर मैं गया तो एक जगह पर हमें मालूम हुआ जहां आज हमने जाना है वहां पानी नहीं मिलता है। और जगह बर्फ तो होती थी ना, तो बर्फ को पिघला के नहा लेते थे, बर्फ को पिघला करके पानी पी लेते थे, बर्फ को पिघला करके ही सब इस्तेमाल करते थे। लेकिन वहां सा पानी एक चीज और उसमें रख लेता था मैं, नहीं महाराज जी, हम सबका भार आपने उठा रखा है, ये भार तो हमें ही उठाने दो। अरे हमारे जीवन का भार उठा रखा है आपने। पानी सबके पास में था, हम आगे चलते गए, थोड़ा तेज चल लेता था तो मैं आगे पहुंच गया, लोग पीछे रह गए, सब मिल जाएं इसलिए बैठ गया एक जगह पर। आते रहे लोग, प्रणाम करते रहे, और एक तो पानी हाय पानी करते 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 पैरों में आके मूर्छित हो गया। महाराज जी महाराज जी महाराज जी। मेरे पास थोड़ा सा पानी था, मैंने पानी का छींटा मारा, थोड़ा उसके मुंह में पानी डाला। मैंने कहा भाई आप लोगों ने इसको पानी नहीं दिया, रास्ते पर तड़पता हुआ आ रहा है। महाराज जी आगे पानी नहीं मिलेगा। जब उसे होश आया तो मैंने कहा भाई तेरे पास तो पानी था, तेरे बैग की बोतल में तो पानी भरा हुआ है, तो तूने क्यों नहीं पिया? बोले महाराज जी आगे पानी ना मिलता तो, और मैंने कहा आगे पहुंच ही ना पाता तो क्या होता? कभी इस बात को सोचा है तूने? आगे पानी नहीं मिलेगा, इसके लिए वर्तमान में अपनी जिंदगी तक को दांव पे लगा रहा है आदमी। वाह, उसे समझदार कहोगे या मूर्ख? वर्तमान को छोड़ करके जो भूत और भविष्य का चिंतन करता है, मेरे विचार में उससे महामूर्ख इस दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। वर्तमान को छोड़ करके, अरे बोल, ये जीना भी एक बहुत बड़ी कला है, हर कोई नहीं जानता है। दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास, पक्का भरोसा रखो। कैसा हो पक्का भरोसा? कि अंगद की तरह पैर जमा दो और हिलाने की किसी की हिम्मत ना हो। ये पैर नहीं जमाया है, ये विश्वास का परिचायक है। एक तो क्या सारी लंका वाले लोग भी मेरा पैर हिला दें। रामायण के शब्द सुनोगे तो कभी ध्यान ना दिया हो, अब ध्यान देना, हैरान रह जाओगे। मालूम है क्या लिखा है? फिर वो राम सीता में हारे। ए रावण, सीता तो तेरे चंगुल में है, मैं राम को भी हार करके तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। मेरा पैर हिला के दिखा दो। इतिहास आप जानते हैं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। लौट करके आया राम दल में, चारों ओर से एक ही आवाज, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? श्री राम के चरणों में प्रणाम करके अंगद कहता है, सारा वृतांत बताते हुए आखिर में, कि मैंने तो लास्ट में ये कह दिया जब कोई निर्णय नहीं निकला तो, अगर मेरा कोई पैर हिला देता है, 10 से मत भी कर देता है, तो सीता तो तेरे चंगुल में है, मैं राम को भी तेरा गुलाम बना करके चला। और पावर ऑफ अटॉर्नी होती है दूत के पास, जो निर्णय हो गया मान्य। अब तो चारों ओर हल्ला मच गया, अरे अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अगर तेरा पैर, यहां तक कि श्री राम भी सबकी बात को समर्थन देते कहते हैं, अगर तेरा पैर हिल जाता तो। अंगद कहता है, जहां दृढ़ विश्वास होता है ना, वहां अगर मगर की तो कोई जगह ही नहीं होती। ये अगर मगर कहां आता है? महाराज जी हमारे सारे बिजनेस करके हार चुके हैं, कोई काम नहीं चला, अब आपका नाम सुन के आए हैं, करोड़ों लोग आपके तो श्रद्धालु हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं, महाराज कृपा करो ना, अब नया काम शुरू कर रहा हूं, चल जाएगा? मैंने कहा प्रभु नाम लेके चालू करो, अवश्य चलेगा।
कब चालू करूं महाराज जी? मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा सोमवार को कर दो। अगर ना चला, मैंने कहा अब नहीं चलेगा। हरि बोल, हरि बोल। अगर तेरे को विश्वास ही नहीं है, या अगर मगर कहां आएगा जहां पक्का विश्वास है। मेरे पास फोन आया, वो टेंट वाला कह रहा है महाराज जी अगर टेंट उखड़ गया तो क्या होगा? मैंने कहा तुमने क्या कहा? बोले हमने कहा महाराज जी से एक बार बात कर ले, तेरा टेंट वेंट कुछ नहीं उखड़ने वाला। मौसम तो बंद, उसमें काय में बंद हुए, क्या कह रहे थे? काय में? ट्रंक में। तो घबराने की जरूरत नहीं भाई। बोले सही में? बोले हाँ। महाराज जी कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका नाम लेकर के तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है तो दुनिया की कोई सामर्थ्य उसको टालने की कोशिश भी नहीं कर सकती। और सामने देखो, इसको कहते पक्का विश्वास। जो लोग नियमित देखते हैं, हो सकता है उन्होंने वो सीधा प्रसारण देखा हो, उत्तरांचल से आ रहा था। मैं जब पहुंचा, महाराज जी यहां तो तबाही मची हुई है, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, बारिश की बूंद नहीं कितने महीने हो गए। महाराज जी त्राही मची है, कृपा करो। मैंने कहा आज शाम को प्रवचन नहीं होगा, प्रार्थना होगी। महाराज जी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब प्यार से अगर प्रार्थना करें, सच्चे हृदय की प्रार्थना को मेरे प्रभु न सुने, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे मिलके प्रार्थना करो। लाइव टेलीकास्ट लोग देख रहे थे, करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे थे। प्रार्थना शुरू होने लगे, उससे पहले मेरी निगाह गई एक छोटा सा बच्चा छाता लेकर के टेंट के अंदर। मेरे से रहा नहीं गया, उनका बेटा इधर आओ। अब वो डरे, छाते को यूं करे, नहीं इधर आओ। मैंने कहा बेटा टेंट के अंदर छाता? बोले महाराज जी मेरे को डांटना मत, किसी और ने नहीं लगा रखा, मैंने लगा रखा है। मैंने कहा डांटूंगा नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूं कि छाता क्यों लगा रखा है आपने? बोले महाराज जी आपने कहा था ना आज प्रार्थना करेंगे, इनको विश्वास हो या ना हो, मुझे विश्वास है आप कहें और बारिश ना हो, ये तो सब भीज के जाएंगे, मैं तो छाता लगा के रहूंगा। हरि बोल, हरि बोल। और हकीकत मानिए, करोड़ों लोग सारे विश्व के देख रहे थे। उस नन्हे से बच्चे के साथ साथ करोड़ों लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक काली सी टुकड़ी आई और कब बरस करके दुनिया को शांति देगी पता ही नहीं चला। भगवान नहीं देते हैं कुछ भी, देवी देवता नहीं फल देते हैं, तीर्थ फल नहीं देते हैं, फल देता हमारा विश्वास। जहां होगा वहां से हमें मिल जाएगा, और ना हुआ तो कहीं से भी कहीं भटकते रहना, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दृढ़ विश्वास के साथ परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। छोड़ो चिंता उसके ऊपर, तुम लाख कोशिश करके अपनी चिंता नहीं करोगे इतनी जितना तुम्हारा सद्गुरु, जितना तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी कदम कदम पर चिंता करेगा। देखो तो सही है तुम्हारा। पर क्या करें, हो ही जाती है। चाहे लाख कहते रहे दिन, हर जगह से वही आवाज। इस चिंता रूपी बीमारी की एक ही औषधि है, उसका चिंतन। उसके चिंतन के अलावा और कोई औषधि नहीं है। और तुम्हारे हाथ में भी क्या है बोलो? दुनिया आज आशंकित है, असुरक्षा की भावना है, क्या कर सकते हो? कहीं आतंक का डर है, कहीं भूकंप का डर है, कहीं पता नहीं कैसा कैसा डर है। इस खौफ के पीछे जी रहे सारी दुनिया। बोलो, ऐसे में अगर सहारा हो सकता है तो एक उसका नाम हो सकता है, और अपना कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहो। बाकी और हमारे हाथ में है क्या है? बोलिए। मैं कोरी कथा नहीं कर रहा हूं, हर जगह आपको वही संदेश मिलेगा। कल हमारी कुछ बहनें कह रही थी पवित्र गुरुद्वारे के दो शब्द, समय का मैं बहुत ध्यान रखता हूं और बोलने को तो बहुत कुछ है। इसी विषय पर अगर विस्तार करते जाएं तो मैं दावे से कह रहा हूं, अब कभी जब चिंता सामने आएगी ना तो उसको मुंह दिखाओगे, अरे बोलना, फिर तुम भी कहोगे अब प्रॉब्लम, इतना बड़ा गॉड है ना हमारे साथ, तो ठीक पाएगी, सवाल ही नहीं। लेकिन फिर मौका मिला तो फिर आज तो शिवा शिक्षा सदन बहुत बड़ी शिक्षा दिलवा रहा है आपको। हर एक की आवश्यकता है, समय की मांग है ये शिक्षा।
हरि बोल। परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना, ऐसे शायद पिछले 27 वर्ष से लोग मेरे को ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 29 तक रुकना था और मैं 30 को भी यहां पर आपके बीच। यह आपका प्यार और भावनाओं का परिणाम है। उन बहनों की इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन 2 पंक्तियों में मैं क्षमा चाहते हुए पूरा शब्द नहीं बोल पाऊंगा। उन्होंने कहा महाराज जी आपने गुरुद्वारे की भी बात कही तो हम सुनना चाह रहे थे, गुरुद्वारे का कोई शब्द। पहुंचो 2 मिनट गुरुद्वारे में, लेकिन गुरुद्वारे की मर्यादा है तो सिर को ढक करके। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे। नानक दास मुक्ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच हो। जो मांगे ठाकुर अपने, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे। चतुर्दिशा की नौबल अपना सिर ऊपर कर धार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। ठाकुर अपने जो ठाकुर अपने सोई सोई दे। हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अब गुण सब मेरे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे अपने, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे। इससे संबंधित एक और बड़ा प्यारा शब्द है उसमें, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। तेरी सब चिंताएं मिट जाएंगी। जो मंदिर से आवाज है अभी गुरुद्वारे से फर्क नहीं है। कोई मुझसे विशेष तौर से कुछ बहनों ने कहा था, मैंने चर्चा इसलिए की है, कोई फर्क नहीं है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेश।
आस अनेक त्याग तरंग, और संत जना की धूड़ मन मन। संतों के चरणों की धूल मांग, संतों का विचार ले, सत्संग का चिंतन ले। तेरे को यही चिंतन उभर करके आएगा कि तू उसका हृदय से चिंतन करते हुए अपना कर्तव्य का पालन कर। छोड़ सारी चिंता उसके ऊपर। तेरा चिंता करके कुछ हुआ भी तो नहीं, तू कर भी तो नहीं सका, सिवाय इसके कि अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, अपना चिंतन खराब कर लिया, अपना स्वभाव खराब कर लिया, आपसी संबंधों की मधुरता खत्म कर ली। इसके अलावा तू क्या कर पाया है? तो छोड़ उस पर चिंता, कर उसका चिंतन और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़। तू खुद इतनी चिंता अपनी नहीं करेगा जितना कदम कदम पर वो तेरी चिंता करेगा। हरि बोल। सत्संग तो विचार देगा, लाभ तब है जब उसे अपना लोगे, उतार लोगे जीवन में। हरि बोल। डॉक्टर अच्छा मिल जाए गारंटी नहीं है कि रोग दूर हो जाएंगे। हमारी बीमारी का सबसे बड़ा डॉक्टर दुनिया का मिल जाए, पर इतने मात्र से गारंटी नहीं है कि रोग दूर हो जाएंगे। उस बीमारी की सबसे बढ़िया दुनिया की दवाई दे दे, इतने मात्र से गारंटी नहीं है कि रोग दूर हो जाएंगे। डॉक्टर अच्छा मिले, दवाई अच्छी मिले, उस दवाई को व्यवहार में लाएं और डॉक्टर के बताए परहेज पर चलें, तो संभावना हो सकती है कि रोग दूर हो जाए। वहां संभावना है, लेकिन यह गारंटी। इस चिंतन को अपना के तो देखो एक बार, उसकी कृपा के अधिकारी बन जाओगे। और जहां उसकी कृपा के अधिकारी बने, फिर संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। लाख कोशिश करके जो सुख, आनंद, चैन, सुकून, शांति सबसे वंचित हो, मिल जाएगी तुम्हें। और मिल जाए, समय अभाव के कारण कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ एक बार फिर आपके प्यार की, आपकी भावनाओं की, आपकी श्रद्धा और विश्वास की प्रशंसा करता हुआ, जिसके बल पर हरि चैतन्य आज भी आपके बीच में है, अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की। हरि बोल। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। हरि बोल। अपने अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आरती में अनुशासन और स्वामी जय जय बोल। ओम स्वामी गुरु मूर्ति वेद पुराण तीरथ संयम कानु विविध रे। जय स्वामी गुरु बिना ज्ञान नाम, हरि बिना ज्ञान नाम जाम
ज्ञान खड़ग गुरु सब संहारे हो जय नाना जगत में निज स्वामी सबका सार गुरु मार्ग लाने हो जय गुरु चरणा वचन सब संग तन मन धन